मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट विकी यादव एंड अलियास विकास यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये रिलेटेड है बेल से रिलेटेड। बट इस केस के पहले सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर, जहाँ पे इन्होंने जिस केस पर रिलाई किया था, जो एक्चुअल इशू है, इन्होंने पैरा 9 में मेंशन किया है। और पैरा 9 में ये मेंशन किया है कि पैरा 8 लाइक मेन केस है कि सुप्रीम कोर्ट का ये वाला केस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो इनके हिसाब से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत इंटरप्रिटेशन किया और जिसकी वजह से बेल रिजेक्ट की गई। एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के हिसाब से क्या है कि एक बार यदि आपका ट्रायल शुरू हो गया, वंस द ट्रायल हैज कमेंस्ड, ये इन्होंने रूलिंग दी थी, वंस द ट्रायल हैज कमेंस्ड इट शुड बी अलाउड टू रीच इट्स फाइनल कंक्लूजन। उसको फाइनल तक जाने दीजिए, भले ही ये रिजल्ट में कन्विक्शन आए या एक्विटल आए, कुछ भी आए, बट एक बार ट्रायल शुरू तो आप उसको फाइनल कॉल तक जाने दीजिए। द बेल शुड नॉट बी नॉर्मली ग्रांटेड टू द एक्यूज्ड। बेल आपको नहीं देना है तब जब एक बार आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाए तब। यदि ट्रायल कमेंस्ड कर गया तो देन आपको बेल नहीं देना है। इट शुड नॉट बी नॉर्मली ग्रांटेड टू द एक्यूज्ड, पर ऑब्वियसली आफ्टर द चार्ज हैज बीन framed. It should also not be granted by looking into the discrepancy here or there in the deposition. कि मान लेते हैं किसी डिपोजिशन में भी यदि डिस्क्रिपेंसी होती है तो भी आपको नहीं देना है। It should also not be granted by looking into discrepancy here or there in the deposition. So obviously ये बात कर रहे हैं विक्टिम के स्टेटमेंट के बारे में। नाउ कम टू द केस। इस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को अप्लाई करते हुए विकास यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इन्होंने क्या किया था कि एक अंडर ट्रायल प्रिजनर जिसका ट्रायल स्टार्ट हो गया था उसकी बेल रिजेक्ट कर दी थी, इवन दो उसकी को एक्यूज्ड को बेल मिल चुकी थी। राइट नाउ सो ट्रायल इस केस में क्या है कि ट्रायल प्रोग्रेस में रहता है। अब यहाँ पे जो इनका जजमेंट पार्ट आता है, हुआ क्या था कि पिटिशनर को डिनाइड कर दी गई थी रेगुलर बेल, हाई कोर्ट जुडिकेचर एट इलाहाबाद, और उसकी गोरखपुर का केस था। ना चार्जेस क्या थे, 147, 148, 149, 120 बी एंड 302। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन चार्ज शीट केम टू बी फाइल्ड। इन्वेस्टिगेशन हो गई, चार्ज फ्रेम हो गया, केस कमिट होता है कोर्ट ऑफ सेशन पे, कमिटल की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, पिटिशनर अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद अब देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 9 ईयर हो चुके हैं, पिटिशनर तब से जुडिशियल कस्टडी में है। ये केस है। फिर उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन लगाया था कि पैरा 8 को हाई कोर्ट ने मिसकोट किया। इट appears that it appears that High Court has not been able to understand the true purport and reissue the decision. पर इशू इन्होंने क्या दिया, all that the High Court ought to have considered is the fact that the petitioner is languishing in jail as an under trial prisoner past 9 years. What more was required for the High Court to consider? The plea of petitioner for bail, keeping his right of speedy trial. इन्होंने फोकस किया कि उसका जो स्पीडी ट्रायल का जो राइट है, it is under Article 21. So we believe we should not wait even for the state to appear. This is the gross case where the fundamental right of practitioner to have speedy trial as inside under Article 21 of the Constitution could be said to have been infringed. इस केस में कह सकते हैं, और फिर ऑर्डर दे रहे हैं लाइक टू रिलीज ऑन बेल फोर्थविथ इफ नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस। इस स्टेज पे क्लैरिफिकेशन और ये देना चाह रहे हैं लाइक विद रिस्पेक्ट टू द पैराग्राफ 8 ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑर्डर, बिकॉज दूसरा स्टेट भी ऐसा गलती कर सकता है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पे। Now, इनके हिसाब से क्या है, द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट सेज दैट इफ द ट्रायल इज इन प्रोग्रेस एंड द ऑफेंस इज वन लाइक मर्डर, then ordinarily the court should not consider the plea for bail and allow the trial to proceed further. Sorry, and allow the trial to proceed further. Bail देने की जरूरत नहीं है। However, the dictum as laid in the said judgment should be understood in the fact of each case. मान लेते हैं कि यदि accused जो कि जेल में है from the past 9 years as under trial prisoner, then he deserved to be released on bail because it is a right as enshrined under Article 21 of the Constitution. तो अब ये ऑर्डर दे रहे हैं कि उस बंदे को रिलीज कर दिया जाए इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस। सो एक बार केस का नाम, विकी यादव अलियास विकास यादव वर्सेस स्टेट ऑफ
यूपी। इन्होंने रिलाई किया था एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान अंडर ट्रायल प्रेसिडेंट आर्टिकल 21। सो थैंक यू।